उधर लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में अलग ही बवाल मचा हुआ है। जो लोकल नेता हैं कैंडिडेट्स का विरोध कर रहे हैं। खबर है कि पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार कन्हैया कुमार का विरोध हुआ। सीनियर लीडर संदीप दीक्षित से उनकी बहस तक हो गई और अब खबर यह है कि उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट के कैंडिडेट उदित राज का भी जबरदस्त विरोध हो रहा है और टिकट रिव्यू करने की मांग तक की जा रही है। तो दोनों ही नेता यानी कन्हैया कुमार और उदित राज का विरोध हो रहा है और संदीप दीक्षित और कन्हैया कुमार की तो आपस में बहस की भी खबर है और दूसरी तरफ रिव्यू करने के लिए यानी किसी और कैंडिडेट के बारे में सोचा जाए, इसको लेकर भी बातचीत इस वक्त कांग्रेस के भीतर खाने चल रही है। और दिल्ली में आपके साथ समझौते के बाद कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनके कैंडिडेट्स की विरोध पार्टी के ही नेता कर रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस की आंतरिक बैठक में नोकझोंक की स्थिति आ गई। बैठक के दौरान वहां के उम्मीदवार उदित राज का जमकर विरोध हुआ और टिकट रिव्यू करने की मांग तक वहां होने लगी। दावा है कि हालात ऐसे हो गए कि प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया के सामने ही कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जमकर हंगामा किया। बार बार हालात बिगड़ते देख प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया ने तो इस्तीफे की धमकी तक दे डाली। हालांकि आपको बता दें कि पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस में कैंडिडेट्स को लेकर यह हंगामा हुआ और सूत्रों की माने तो शुक्रवार को दिल्ली कांग्रेस में बैठक के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो कैंडिडेट है कन्हैया कुमार, उनका भी विरोध हुआ। खबर है कि बैठक के दौरान संदीप दीक्षित और कन्हैया कुमार के बीच तीखी बहस भी हुई। इस दौरान कुछ और सीनियर लीडर्स ने संदीप दीक्षित का पक्ष भी लिया। बैठक में मौजूद रहे कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि संदीप दीक्षित ने गुस्से में कन्हैया कुमार को बाहरी तक कह दिया था। केवल 3 सीटें मिली हैं समझौते के तहत दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को और अभी 2 सीट्स को लेकर वहां जबरदस्त नेताओं में ही आपस में बवाल मचा हुआ है। संदीप दीक्षित और कन्हैया कुमार के बीच तो बहस हो गई। उधर उदित राज की जो सीट है उसको लेकर भी जबरदस्त हंगामा होता रहा और वहां कैंडिडेचर जो है उसको रिव्यू करने की बात तक भी बैठक में उठी है। मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के नेता की बेटी की हत्या पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिद्धारमैया सरकार की कड़ी आलोचना की। जेपी नड्डा ने नेहा हिरमेत के परिवार से मुलाकात करके कर्नाटक के हुबल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिवार से मिलकर संवेदना तो व्यक्त की ही, साथ ही साथ पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का सपोर्ट भी उन्होंने किया। 18 अप्रैल को कर्नाटक के हुबल्ली में बीवीवी कॉलेज के कैंपस में नेहा हिरमेत की फयाज नाम के एक लड़के ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। नेहा कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमत की बेटी थी, उसको लेकर जबरदस्त विरोध वहां पर हो रहा है और जेपी नड्डा ने संवेदना तो प्रकट की ही, साथ ही साथ सिद्धारमैया सरकार को भी कहीं ना कहीं कटघरे में लिया है। उधर जेपी नड्डा ने नेहा हत्याकांड पर कर्नाटक सरकार की बयानबाजी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने राज्य सरकार का जो रवैया है उसे बेहद खराब बताया। तो वहीं कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमत यानी नेहा के पिता भी अपनी सरकार से नाराज नजर आए और पुलिस पर सही से जांच न करने का उन्होंने आरोप भी लगा दिया। जो वक्तव्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का सुनने को मिला और जो वक्तव्य मुझे गृह मंत्री जी परमेश्वरम जी का मिला, वह अत्यंत ही आपत्तिजनक। वर्तमान सरकार जिस तरीके से अपीजमेंट पर, तुष्टीकरण पर चली है, उसको कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी। इसका इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंड करे। आज अपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी, प्रहलाद जोशी जी को संतान बोलने के लिए अपने घर पे आए थे। ये घटना सुन के उनको बहुत बुरा लगा। उनको दुख हो के अपने को संतान बोलने के लिए अपने घर पे अपना मेरा मिसेस को और अपना मेरा बेटे को मेरे को हिम्मत दे के गए। प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, आज मेरे को लगता है बहुत ढीले से काम कर रहे हैं। किसी को, वो तो कॉलेज लड़के लोगों ने उसको पकड़ के वापस पुलिस वाले ने, क्राइम वाले ने इमीडिएट पकड़ के उसको लेके गए। वो आदमी को छोड़ के दूसरा आदमी को लिया ही नहीं। इस बीच नेहा हत्याकांड पर बीजेपी ने कर्नाटक सरकार को आड़े हाथों लिया है और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि नेहा के परिवार से कांग्रेस का एक भी नेता अब तक मिला नहीं है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर
और भी कई सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, किसी भी कांग्रेस नेता ने मृत नेहा हिरेमत के पिता निरंजन हिरेमत से मुलाकात नहीं की, जिसकी फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। असहाय पिता ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर अपनी बेटी के हत्यारों के प्रति नर्म और धीमा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। नेहा के परिवार को कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से भी निपटना होगा। क्या नेहा को कभी न्याय मिलेगा? अमित मालवीय ने यह ट्वीट करके सिद्धारमैया सरकार पर सवाल उठा दिए। मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। करीब 14 घंटे पहले लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग से उठा धुआं कई किलोमीटर तक फैल गया है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ काले धुएं से लदा आसमान नजर आ रहा है। वहीं आसपास के इलाकों में फैले जहरीले धुएं से लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटे बीत चुके हैं, 14 घंटे लगभग बीत चुके हैं इस आग को लगे हुए, और रह रहकर आग की लपटें उठ रही हैं। धुआं जो है उसकी वजह से जहरीली एक तरह से गैस उठती है। आसपास के लोग जो हैं, जो इस पूरे इलाके के आसपास घर हैं, वहां रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है। दिल्ली का गाजीपुर ये लैंडफिल है जहां पर जबरदस्त तरीके से आग लगी हुई है। 14 घंटे हो गए। 10 दमकल की गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। आग की लपटें भी बीच बीच में नजर आ रही हैं। ये लैंडफिल है और यहां जो है वो लगातार लपटें देखी जा सकती हैं आग की, और धुएं का गुबार देखा जा सकता है, और इससे लोग जो आसपास के रहने वाले हैं उन्हें सांस लेने में खासी दिक्कत पेश आ रही है। टाटा टी प्रीमियम, देश की चाय, करता है देश के हर वोटर से एक अपील। इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस बात से राजन बेहद नाराज हो गया और उसके बाद एक फिर मौका आया जब दाऊद इब्राहिम की बेटी का दुबई में निकाह होना था। उस दौरान भी छोटा राजन के गुर्गों को तैयार किया गया, लेकिन इस बात की भनक भी अंडरवर्ल्ड डॉन डी कंपनी के लोगों को लगी और यह ऑपरेशन भी छोटा राजन का खराब हो गया। छोटा राजन की इन ताजा तस्वीरों को देखकर डी कंपनी की छटपटाहट बढ़ गई होगी। दाऊद इब्राहिम अपने जानी दुश्मन को बिल्कुल फिट देखकर बेचैन हो उठा होगा और छोटा शकील यकीनन फिर से छोटा राजन को मारने की नई प्लानिंग बना रहा होगा। लेकिन एशिया की सबसे सुरक्षित जेल में बंद छोटा राजन तक पहुंचना डी कंपनी के बूते के बाहर की बात है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की सुपर एक्सक्लूसिव ताजा तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के पास है। इन तस्वीरों में छोटा राजन बिल्कुल फिट नजर आ रहा है। ये तस्वीरें पिछले 8 सालों में छोटा राजन की सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान खींचा गया था। तब अफवाह इस बात की उड़ी थी कि कोरोना की वजह से छोटा राजन की मौत हो गई है। जो आपको बेड पे लेटे हुई तस्वीर दिखाई दे रही है, दरअसल ये उसी वक्त की तस्वीर बताई जा रही है। लेकिन पिछले 8 साल में छोटा राजन की सबसे ताजा तस्वीर हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रखी है। इन तस्वीरों को देखकर डी कंपनी की बेचैनी बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का गैंग छोटा राजन के पीछे हाथ धोकर पड़ा है और किसी भी कीमत पर छोटा राजन की हत्या करा देना चाहता है।